पहले सुपर ओवर में बिना आउट हुए क्यों मैदान छोड़कर भागे कप्तान रोहित? आखिर रोहित ने क्यों छोड़ा मैदान? समझें आईसीसी का सुपर ओवर के लिए पूरा नियम। तो भैया, अफगानिस्तान वर्सेस भारत के बीच जो तीसरा T20 मुकाबला रहा वो रोमांच से भरपूर रहा। यहां हमें एक सुपर ओवर नहीं बल्कि दो सुपर ओवर देखने को मिले। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद इस वक्त का बन बैठा है वो है कि भैया, जब भारतीय टीम के लिए सर्वे सर्वा रोहित शर्मा ही थे। रोहित शर्मा का ही देन है कि भारतीय टीम तीसरा T20 मुकाबला अपने नाम करने में कामयाब रहा, क्योंकि चाहे हम पहले मुकाबले की बात करें, फिर उसके बाद पहले सुपर ओवर की बात करें या फिर दूसरे सुपर ओवर की बात करें, हर एक जगह रोहित शर्मा के बल्ले का जलवा देखने को मिला। तो भारतीय क्रिकेट प्रशंसक, अफगानिस्तानी प्रशंसक, अफगानिस्तानी कप्तान यही सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, रोहित शर्मा ने छठी गेंद पर क्यों मैदान छोड़ दिया, क्यों वो मैदान पर नजर नहीं आए? और यही विवाद बन बैठा है कि आखिरकार रोहित ने किया क्यों। तो इन सभी बातों पर हम विचार करने वाले हैं और गौर फरमाने वाले हैं कि भैया, किस नियम से रोहित ने मैदान छोड़ा, फिर किस नियम से रोहित दूसरे सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने लौटे, क्योंकि आपको पता है कि सुपर ओवर में आउट होने के बाद कोई दोबारा बल्लेबाजी करने नहीं आ सकता दूसरे सुपर ओवर में। तो इन सभी बातों पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रोहित के डिसमिसल की, पहले सुपर ओवर में तो उन्होंने अपने आप को रिटायर्ड आउट किया। रिटायर्ड आउट क्यों किया? क्योंकि आईसीसी का नियम कहता है कि भैया, कोई भी बल्लेबाज किसी भी सिचुएशन में अपने आप को रिटायर्ड आउट घोषित कर सकता है। रिटायर्ड हर्ट होने के लिए उसे चोटिल होना पड़ सकता है, लेकिन रिटायर्ड आउट होने के लिए वो कभी भी अपने आप को रिटायर्ड आउट कर सकता है। और इसी नियम का रोहित ने फायदा उठाया कि गेंद ओवर की आखिरी गेंद है, वहां पर अगर मैं रिटायर्ड आउट हो जाता हूं और कोई नया बल्लेबाज रन लेने के लिए आता है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी रन लेने की, और वहां पर रन पूरा होने की संभावना ज्यादा होगी। तो उस संभावना के लिए रोहित ने अपने आप को रिटायर्ड आउट किया और आईसीसी के इस नियम का फायदा उठाते हुए भारतीय कप्तान दिखे। वहीं अफगानिस्तानी कप्तान ने इस बात पर थोड़ा सा हैरानगी जताई थी कि भैया रोहित, आखिरकार आप क्यों ऐसा कर रहे हो? मगर आईसीसी का नियम है, रूल के मुताबिक रोहित ने फैसला लिया और उसमें कोई भी गलत फैसला नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को रिटायर्ड आउट कर सकते थे। लेकिन फिर जब दूसरा सुपर ओवर आया तो ये लगा कि अब रोहित बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आप पहले सुपर ओवर में आउट हो गए हैं तो फिर दूसरा सुपर ओवर अगर मुकाबले में होता है तो उसमें आउट होने वाला बल्लेबाज बल्लेबाजी नहीं करेगा और पहले सुपर ओवर में गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज दूसरे सुपर ओवर में गेंदबाजी नहीं करेगा। जिस वजह से अफगानिस्तान ने नया गेंदबाज तो लगाया, मगर भैया रोहित शर्मा फिर से बल्लेबाजी करने आए, क्योंकि जो लॉ है वो कहता है कि आउट होने वाला बल्लेबाज, मगर रिटायर्ड आउट होने वाला बल्लेबाज के लिए कोई लॉ नहीं है। यानी कि दूसरा सुपर ओवर है, रोहित शर्मा पहले सुपर ओवर में रिटायर्ड आउट हुए थे, आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड आउट हुए थे। तो नया गेम है, नया मुकाबला है, नए सिरे से मुकाबला शुरू हो रहा है, जिस वजह से रोहित शर्मा को फिर से बल्लेबाजी करने का मौका मिला। और ये जो चीजें हुई वो सिर्फ और सिर्फ आईसीसी के नियमों के मुताबिक हुई, वहां पे कोई भी उल्लंघन नहीं हुआ। पहले तो रोहित ने अपने आप को रिटायर्ड आउट किया क्योंकि उनको लगा कि जो नया बल्लेबाज आएगा वो तेज गति से रन दौड़ेगा। फिर जब वो रिटायर्ड आउट हो गए तो जब दूसरा सुपर ओवर आया तो आईसीसी के नियमों के मुताबिक वो उन्होंने अपने आप को रिटायर्ड आउट किया था, जिस वजह से उनको फिर से बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अगर वो वहीं आउट हो जाते, रन आउट या किसी भी तरीके का आउट डिसमिसल रहता, तो फिर उनको बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिलता दूसरे सुपर ओवर में। तो ये पूरा सिलसिलेवार तरीके से आईसीसी का नियम है सुपर ओवरों के लिए कि भैया एक सुपर ओवर ट्राई हुआ तो दूसरा सुपर ओवर खेला जाएगा, दूसरा सुपर ओवर ट्राई हुआ तो तीसरा सुपर ओवर खेला जाएगा, एनथ सुपर ओवर खेला जाएगा जब तक मैच का नतीजा नहीं आ जाएगा। तो आज भी यही हुआ, पहला सुपर ओवर ट्राई हुआ, फिर दूसरे सुपर ओवर में भारतीय टीम ने जरूर जीत अर्जित की, मगर जो रोहित शर्मा का इंसिडेंस रहा वो लाइमलाइट पटोर के चला गया। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। लेखा जोखा मिलते हैं आपसे दूसरी इनिंग में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।